से आए मैडम? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए। क्या ये बच्चे में प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? दिल में सुराख था तो यही डॉक्टर हमको ऑपरेशन किए थे। हो गया है। हो गया ऑपरेशन किए थे? ऑपरेशन हो गया, अब बहुत अच्छी है। अब सही हो? मुझे दिया गया है उसने, जो एक सबब का काम है और जिसके माध्यम से मैं आज गोरखपुर के लोगों के साथ जुड़ पाया हूँ। और पिछले मेरे ख्याल 8 या 10 साल से हम गोरखपुर के साथ जुड़े हुए हैं। मशीनें मांगी जाती रहती हैं तो एक मिनिमम 50% रखा गया नए सिरे से, लेकिन अभी भी उन लोगों के लिए साफ मैसेज है जो निर्धन है, अति निर्धन है, जो भी मरीज कहता कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, उनका सबको निःशुल्क होता है। गोरखपुर का सबसे विशाल फर्नीचर ओमकार फर्नीचर, जहां आप पाएंगे ब्रांडेड फर्नीचर, इंपोर्टेड फर्नीचर, ऑफिस और होम फर्नीचर की पूरी रेंज। हमारा पता है ओमकार फर्नीचर, NH 28 निकट गोपलापुर चौराहा, दाऊदपुर, गोरखपुर। नमस्कार, NB न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल में मौजूदगी है मेरी और ये हॉस्पिटल इस समय लोगों के लिए वरदान बना हुआ है। वरदान इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो लोग सालों से एक दूसरे के पीछे एक इधर हॉस्पिटल भाग रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, आज वो एक सही जगह पे आ गए हैं, शाही ग्लोबल में पहुंच चुके हैं। वरदान ये हॉस्पिटल है और लोग मौजूद हैं। बहुत नवजात बच्चे, बहुत छोटे बच्चे आपको नज़र आएंगे। फीमेल्स जो मदर हैं वो साथ में हैं और किस तरीके की परेशानी और क्या शाही ग्लोबल हॉस्पिटल से एक्सपेक्ट कर रही हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए मैडम? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए। क्या ये बच्चे में प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? दिल में सुराख था तो यही डॉक्टर हमको ऑपरेशन किए थे। हो गया है। हो गया ऑपरेशन किए थे? ऑपरेशन हो गया, अब बहुत अच्छी है। आप सही हो गए? कब किया थे? और 4 महीना हो गया। 4 महीने हो गए। अच्छा, किस तरीके का इलाज हुआ? आप खुश हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत मेरी बच्ची अच्छी है। हाँ। बचपन से ही, नवजात से ही दिक्कत था? हाँ, वही था, 4 महीने की थी तब हम लोग को पता चला। तो हम लोग इलाज कराए और यहाँ डॉक्टर आए तो हम लोग दिखाए इनको। तो क्या ना है, लिए गए हमको दिल्ली, वहाँ जाके बस ऑपरेशन किए। आपके बजट में हो गया? हाँ, हो गया ना। तो अब क्या देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट बच्चे में? और फिर इसको दिखाना है डॉक्टर से। और हाँ, वही दिखाने के लिए आए हैं। कुछ दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग खुश हैं, बहुत अच्छे। देखिए, चेहरे खुशी जज्बात बयान करते हैं। आप मदर हैं मैडम? ये बच्चा है, कितना उम्र है बच्चे का? 3.5 साल। कब से दिक्कत है? ये 1.5 साल बाद पता चला हमें कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम है, प्लस ये ऑटिज्म चाइल्ड भी इनको बताया गया। और किडनी में भी प्रॉब्लम है इनके। हाँ, तो इनको लेके हम बहुत परेशान हैं। फर्स्ट टाइम हमको पता चला यहाँ पे कैंप लग रहा है। दिखाने आए बच्चे। हाँ, तो यहाँ पे दिखाने आए। कोई बात नहीं, आप रोइए नहीं। सब ये वरदान है, ये हॉस्पिटल उन सब माओं के लिए जो परेशान हो रहे थे इधर उधर। परेशान जिससे बहुत परेशान है इसको लेके, रात भर सोता खाता पीता नहीं है। मतलब हम खुद काफ़ी बहुत ज़्यादा नर्वस, मतलब एक तरह से हम सुसाइड करने का मेरा मन करता है। इसको मार के मन करता है सुसाइड कर ले। बहुत डिस्टर्ब है। कितने सालों से दिखा? मतलब सदर एम्स से, मतलब काफ़ी टाइम से मतलब हमें प्रॉब्लम है। मतलब मेरे पास उतनी बजट भी नहीं है इसका हम इलाज करवा पाए। मतलब बस चल रहा है किसी तरह। कहाँ पे दिखा लिया? हम एम्स में और सदर में ज़्यादा हम नहीं, मेरे पास उतनी बजट नहीं कि हम इलाज इसका अच्छे से करवा पाए। तो बस चल रहा है किसी तरह। कहाँ से आए? यहीं से आए? हाँ, हम अपने मायके में रहते हैं, वहाँ से इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आपने दिखा लिया कि नहीं अभी नहीं, हम इंतजार कर। हाँ। ये जो आंसू हैं वो उम्मीद है किसी तरीके की कि कुछ हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए। बेहतर की उम्मीद हमेशा होती है। और भी बहुत सारी भीड़ आप देखेंगे, बहुत सारे लोग परेशान हैं जो उम्मीद के निगाहों से देख रहे हैं। कितने साल की बच्ची है? 9 साल की है। कब से दिक्कत है? बहुत दिक्कत नहीं, इसी इधर बहुत ज़्यादा धड़कन है, बैग ऊपर आ गया थे, वही दिखा उखा कर मतलब यहाँ सब भेजे थे यहाँ पर लेकर। नमस्कार, NB न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। गोरखपुर को आज एक सुनहरा मौका मिला है, सुकून वाला मौका मिला है, क्योंकि गोरखपुर में आगमन हुआ है फोर्टिस स्कॉट डायरेक्टर है नीरज अवस्थी, इनसे बात करेंगे। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं,
हिंदी में आपको समझाऊंगी क्योंकि लेकिन सर बहुत जल्दी में है, भीड़ बहुत है, लोग उम्मीद भरी निगाहों से सर को देख रहे हैं। तो सवाल शुरू करते हैं। कितना सुकून भरा, जब मैंने इंट्रो में कहा कि ये गोरखपुर के लिए बहुत सुकून भरा माहौल है। 50% आप कट कर दे रहे हैं, बाकी NGOs को आप जोड़ रहे हैं कि अगर फिर भी प्रॉब्लम में लोग ना आए, कैसे देखते हैं? पहली चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा सुकून भरा मेरे लिए है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये ऐसा काम मुझे दिया गया है उसने, जो एक सबब का काम है और जिसके माध्यम से मैं आज गोरखपुर के लोगों के साथ जुड़ पाया हूँ। और पिछले मेरे ख्याल 8 या 10 साल से हम गोरखपुर के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों में हृदय रोग तकरीबन 3/1000 बच्चों में पाया जाता है और इसका अनुपात यदि आप देखें तो इतने सालों में आइसबर्ग फिनोमेना बोलते हैं, ये बच्चे इकट्ठे होते रहते हैं क्योंकि इलाज नहीं हो पाया है और इनकी मात्रा निश्चित तौर से गोरखपुर में बहुत ज़्यादा थी। मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा काफ़ी संस्थाओं का, जिनमें से सबसे प्रमुख हैं हमारे अपने योगी जी, जिनके माध्यम से काफ़ी सारे बच्चों का हम निःशुल्क इलाज कर पाए हैं गोरखपुर में और गोरखपुर के आसपास के रीजन्स में। मेन समस्या एक हृदय रोग में रहती है, एक तो ऐसी जगह जहाँ इनका इलाज समुचित तरीके से हो सके, उसके लिए हम यहाँ आके स्क्रीन कर लेते हैं। सभी बच्चों को हृदय रोगों को हार्ट की ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोगों को गाइडेंस से और दवाइयों से भी इसका इलाज किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों को बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी से भी इसका इलाज किया है और यहाँ काफ़ी बच्चों का इस तरह से इलाज हो चुका है। हाँ, कुछ बच्चों में सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है, जिनमें बगैर ऑपरेशन के एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है या सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। एक बार सर्जरी होने के बाद बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। रोकूंगी आपको, एंजियोग्राफी का मतलब आप दर्शकों को बताएं कि लेज़र टेक्निक होती है शायद। एंजियोग्राफी का अभिप्राय ये है कि जिस तरह यदि हम चाहें तो हार्ट के अंदर जाके एक बाईपास मशीन पे जाके उस चीज़ का इलाज करते हैं, जिसे हम सर्जरी बोलते हैं। और एंजियोग्राफी का मतलब कि बगैर ऑपरेशन के, बिना हार्ट को खोले, पैर की नस से जाके एक छोटे छिद्र के माध्यम से दिल के अंदर जाके हम दिल में होने वाले सिकुड़न को, दिल के अंदर होने वाले सुरागों को, इन सब चीज़ों को या तो भर देते हैं या सिकुड़न को बगैर ऑपरेशन के खोल देते हैं। चाहे हम सर्जरी से करें या बगैर सर्जरी से करें, दिल के बच्चों के इलाज के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक बार होने के बाद ज़्यादातर केसेस में ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाता है। पर आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं, क्योंकि जनता तक पहुंच पा रही है आवाज़, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि बच्चे में हृदय रोग है तो निश्चित तौर पे आप पास में बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपको निश्चित तौर से इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराएंगे, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। उसके माध्यम से ये ज्ञान हो जाएगा कि बच्चे में क्या तकलीफ़ है और दिक्कत होने पर वो इस तरह से, जैसे हमारे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बच्चों के हार्ट का जो इलाज करते हैं उनके पास भेजा जाता है। हम लोग इकोकार्डियोग्राफी माध्यम से ही ये टेस्ट करते हैं और 90% केसेस में क्लियर हो जाता है कि क्या होना है। और यहाँ तक का काम पूर्णतः गोरखपुर में ही किया जा रहा है। इसके आगे यदि किसी बच्चे को इंटरवेंशन की या सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो हम संस्थाओं के माध्यम से, जिनमें से सबसे प्रमुख मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि योगी जी के CM फंड के माध्यम से और गवर्नमेंट संस्थाओं के माध्यम से हम उनको चैनलाइज करते हैं कि उनका इलाज कराने के लिए दिल्ली बुलाते हैं। ऑपरेशन के बावजूद फॉलोअप यहीं पर उनका सुनिश्चित कर दिया जाता है। ज़्यादातर केसेस में लॉन्ग टर्म दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक बार होने के बाद ज़िंदगी भर के लिए ये ठीक हो जाता है और बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह जीवन यापन करता है, नॉर्मल स्कूल जाता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। कंसीव करते वक्त ही बच्चों में हृदय रोग की समस्या आती है। दर्शकों को बताइए कि कैसे, अगर क्या सिम्टम हो कि वुमेन्स जो हैं ख़ास तौर पे वो समझ पाएँ। आपने बहुत ही एक जेन्युइन क्वेश्चन रेज किया है। निश्चित तौर पे जब हम लोगों ने पीडियाट्रिक कार्डियक शुरू किया था तो हमारा था कि क्या ये जन्म से पहले इसका सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चे में हृदय रोग है। हाँ, फीटल इकोकार्डियोग्राफी भी टेस्ट हम करते हैं और इस टेस्ट के माध्यम से यह चीज़ का पता लगाया जा सकता है 18 हफ्ते के आसपास ही कि बच्चों में हृदय रोग हो सकता है। होने की स्थिति में इस देश के नियम के अनुसार 24 हफ्ते तक ये डिसीजन भी लिया जा सकता है कि ये घातक है और इसका कंटिन्यूएशन ठीक नहीं रहेगा। ज़्यादातर केसेस में अबॉर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है यदि सही समय पर डायग्नोज हो जाए और हमें पता चल जाता है कि इसमें आगे चल के क्या आउटकम रहेगा। जैसे
कुछ दिल के अंदर सुराग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं ही भर जाते हैं, कुछ सिकुड़न ऐसी भी होती हैं जिनमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ज़्यादातर केसेस में यदि सही समय पर फीटल इकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से डायग्नोज हो जाए तो संभवतः कुछ नहीं करने की भी आवश्यकता होगी। पर हाँ, कुछ घातक हृदय रोग जो आगे चल के समस्या पैदा कर सकते हैं, उनको प्लानिंग की जा सकती है कि वह सेंटर के आसपास डिलीवर हो, या फिर उनके कंटिन्यूएशन नहीं करने की आवश्यकता है तो वह भी डिसीजन लिया जा सकता है। पेरेंट्स अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म होता है और तब तक भी अगर पेरेंट्स उस चीज़ से अवेयर नहीं है और समय के साथ पता चलता है कि बच्चा चल नहीं पा रहा है या खा नहीं पा रहा है या उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, तो पेरेंट्स को कैसे बताएंगे कि बच्चे को समझें, सिम्टम्स को डॉक्टर के पास जल्दी पहुँचे, और क्या वो ड्यूरेशन होगा कि इलाज जल्दी ऑपरेशन या जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं? निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से जनता तक जा पा रहा है, और इस पॉइंट पे ये बहुत कहना जरूरी है कि सब बच्चों में हृदय रोग के प्रमुख लक्षण जो होते हैं वो यह है कि बच्चे का बार बार निमोनिया का होना, बच्चे का बाकी बच्चों के अनुरूप विकास ना होना, उसका वजन ना बढ़ना, बच्चों में बार बार नीलेपन का आना, बच्चों की ग्रोथ पूर्णतः ना होना पाना, फीड लेते रहते बच्चे का फीड छोड़ देना, बच्चे में बहुत ज़्यादा पसीने का आना, ये एक हृदय रोग के प्रमुख लक्षण है। ऐसी स्थिति में पास में किस एज से ये सिम्टम्स दिखाई देने पेरेंट्स को शुरू हो जाएंगे? अलग विभिन्न हृदय रोगों का अलग अलग एज में मैनिफेस्टेशन रहता है। जन्म पे बच्चों के नीलेपन का होना, बच्चे का फीड का छोड़ना, पसीनों का आना, निश्चित तौर पे पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर ये पिक कर लेंगे। थोड़ा बड़ा हो, कुछ हृदय रोग जैसे कि आपने पॉइंट किया कि कुछ हृदय रोग बाद में भी प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और तब उसका विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे अपने पीडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर के संपर्क करें जो आपका पीडियाट्रिक इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराएंगे, जो कि अब यहाँ पर शाही ग्लोबल हॉस्पिटल के माध्यम से यहीं पर गोरखपुर में उपलब्ध भी है। शाही ग्लोबल, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये पहला अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम है। सर के बारे में बता देती हूँ, 20 साल का अनुभव रहा है। 1999 में दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी से MBBS किया गया, 2004 में MD किया गया और लगातार ये अनुभव चल रहा है। और गोरखपुर में आपके लिए सुकून देने के लिए, उम्मीद देने के लिए कहने की बातें नहीं है। जब आप विजुअल देखेंगे, भीड़ लगी हुई है, पेरेंट्स तकलीफ भरे चेहरे से जब सर को मिल रहे हैं और जब सर कह रहे हैं कि हम NGO के तहत जो भी सारी चीज़ें होंगी वो कराएंगे। अगर मैं पढ़ भी रही थी सर कि जो NGO वाली बात आपने की, लेकिन अगर कोई जांच भी करनी है तो उसमें 50% डिस्काउंट हो जाएगा। किस तरीके से एक मैसेज गोरखपुर को खास तौर पर देना चाहेंगे? निश्चित तौर पे मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा शाही ग्लोबल हॉस्पिटल और डॉक्टर शाही का, क्योंकि यदि ये चीज़ आज गोरखपुर में संभव हो पाई है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर शाही को ही जाता है, जिनके माध्यम से जिन्होंने प्रेरित किया कि हाँ, यहाँ पर हृदय रोग के बच्चों को इस तरह की आवश्यकता है, इस तरह का यहाँ का कैंप होना चाहिए। और 8-10 साल से लगातार इनके सहयोग से कैंप किया जा रहा है। ना केवल बच्चों का निःशुल्क इलाज कई बच्चों का हो चुका है, पर जांच में भी पैसा कभी दिक्कत नहीं आई है। ऐसा नहीं हुआ कि भाई फाइनेंस इशू है तो हमें इको नहीं कराया चाहिए, ऐसा कोई आज तक हमने नहीं देखा कि जो बच्चा यहाँ आया हो उसकी जांच ना हुई हो। अगर गरीब है तो निःशुल्क होती है, डिस्काउंट उनके रहता है जो पेड वाले होते हैं। तो पैसे को कभी हमने इस बीमार में इशू नहीं किया है, पैसा कभी माध्यम नहीं बना है। और शुरू के 4-5 साल तक हम सब कुछ फ्री करते आते रहते हैं। चूँकि अभी स्टाफ के खर्चे हैं, मशीनें महंगी आती रहती हैं, तो एक मिनिमम 50 डिस्काउंट रखा गया नए सिरे से। लेकिन अभी भी उन लोगों के लिए साफ मैसेज है जो निर्धन है, अति निर्धन है, जो भी मरीज कहता कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, उनका सब कुछ निःशुल्क होता है। सब कुछ जी। और यहाँ तक मैं देखा हूँ 8-8, 10-10 लाख की सर्जरी निःशुल्क हुई हैं सारी चीज़ें। शाही सर अगर गोरखपुर से कोई ताल्लुक रखता है, इत्तेफाक रखता है, तो शाही सर की शख्सियत ही काफ़ी है उनके व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए। इनिशिएटिव की बात करती हूँ, जैसा कहा सर ने कि 10 साल 15 साल लगातार आप इस तरीके की, और अभी बात भी कर रहे थे जब सर देख रहे थे चेकअप के लिए, तो सर ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, यहीं इसी हॉस्पिटल में आपकी सर्जरी हो जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कितना सुकून देखते हैं जब इस तरीके की बात सामने आती है कि गोरखपुर में सब कुछ है। देखिए, पहली केस जो मेरी हुई थी जी, उस केस में बच्चा बहुत सीरियस था। मुझे पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी नहीं है। वो PGI संजय गांधी से लेके KGMC तक धक्का खा रहा था, एम्स रेफर किया गया था। वहाँ उसका 2.5 लाख का एस्टिमेट था, नहीं दे पा रहा था। तो मैं बोला कि
दिल की बीमारी बड़ों को होना चाहिए, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे दिल की बीमारी से पीड़ित न रहें। तब मैं डॉक्टर साहब, चूँकि हम लोग साथ पढ़े हैं दिल्ली में, हम भी पढ़े हैं, साथ से ग्रेजुएशन किए हैं, मैं से कंटिन्यू कहा मैं आता हूँ, देखता हूँ और सब हो जाएगा। और उस सीरियस बच्चे को मुझे दिल्ली ले जाना पड़ा था, इतना सीरियस था कि दिल्ली नहीं जा पाता। इसी कोच बुक करके उसे दिल्ली ले गए थे, सामने ऑपरेशन किए। और वो मैं सीन नहीं भूलता हूँ कि मैं बैठा हुआ था चैम्बर में, मैंने कहा डॉक्टर साहब सामने खड़े हैं और हाथ में बच्चा था। पार्टनरशिप है ये, और ये व्यक्तित्व जो मैं दर्शाने की और बहुत अच्छा लगा कि एक होता ना पिंक बेबी ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चा नीला पड़ा है और ओटी से निकलता बच्चा एकदम गुलाबी लाल होकर। तो ये सर्जरी, ये चिकित्सा और एक टेक्नोलॉजी का चमत्कार में देखा। और अभी तक करीब मान के चलिए कि 530 बच्चों तक ऑपरेशन हो चुका है और एक भी सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई है। पता नहीं ऊपर वाले की क्या कृपा है, हो सकता है नेकी करने वालों के साथ भगवान भी देते हैं। और तब से सतत चलता आ रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। और वही मैं आज भी कहता हूँ कि अगर चिकित्सा के क्षेत्र में, मैं कार्डियोलॉजी बात नहीं करता हूँ, कहीं भी अगर कोई व्यक्ति चिकित्सा से वंचित रहता है, धन अभाव इलाज नहीं हो पाता है, तो यह मेरे लिए बहुत दुख की बात है। चाहे वो हार्ट की समस्या हो, चाहे वो अन्य समस्या हो, अगर निर्धन है, गरीब है, तो उसके लिए हम लोग हमेशा तन मन धन से तैयार रहते हैं। अभी वृद्धाश्रम में कैंप लगाए थे, करीब लेजर से, स्टेपलर से बवासीर का ऑपरेशन, आंतों का ऑपरेशन निःशुल्क किया गया उन बुजुर्गों का जिनके बच्चे नहीं हैं, जो वृद्धाश्रम में अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें पूरी कर रहे हैं। तो बहुत सुकून लगता है, इतना अच्छा लगता है कि हो सकता है भगवान पता नहीं किसके पुण्य प्रताप से मुझे डॉक्टर बनाए हैं और इस तरह का नेक काम करने का हमको मौका मिलता है। फॉर्चुनेट फेवर्स द ब्रेव, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। और जैसा कहते हैं, सर ने कहा कि कुछ ऊपर वाले का साथ होता है और जिस वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं, कैंप लगाने की आप बात कर रहे हैं लगातार गोरखपुर में, जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया है। और क्या देखें शाही ग्लोबल की तरफ से, सब कुछ तो देख लिया है, और क्या कहना करना रह गया है शाही सर को? देखिए, शाही ग्लोबल में हर चीज़ें हो रही हैं। इवन अपना पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, नॉर्मल कार्ड, आज आयुष्मान भारत की एक सुविधा सरकार ने दी है। मैं देखता हूँ हर महीने ऐसे गरीब मरीज आते हैं जिनके पास यहाँ आने के लिए भाड़ा तक नहीं होता, उनका 1.5 लाख 2-2 लाख की सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होती है, आंतें फट जाती हैं, बवासीर है, लगभग 99% हर फैसिलिटी को हमें प्रोवाइड किए हैं। और कोशिश करते हैं कि कोई यहाँ से पीड़ित ना जाए, सब सुख होके जाए, ठीक होके जाए। जाते जाते सर, आपने आयुष्मान कार्ड की बात की है, मैं चाहती हूँ गोरखपुर वासियों को एक ये भी आप अवेयरनेस मैसेज दें कि आयुष्मान कार्ड किस तरीके से उपयोग हो सकता है, अगर उनके पास है तो ज़रूर पहुँचे। देखिए, अगर आयुष्मान कार्ड है और वो फर्जी कार्ड नहीं है, आज फर्जी कार्ड बन रहे हैं, अगर कार्ड ठीक है, राशन का नाम है, तो जरूर आएँ। 100% हर बीमारी का इलाज उसमें है। बहुत सीरियस बीमारी को छोड़ दो जो है सुविधाएं नहीं है, अदरवाइज आईसीयू से लेके क्रिटिकल केयर से लेकर मेडिसिन से लेके लगभग 99.9% सारी सर्जरी कवर की गई है और सब सर्जरी हो जाती। किसी सर्जरी में कुछ पैसा कम मिलता है, किसी में ज़्यादा मिलता है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं तो जानता हूँ कि जो सर्जरी में निःशुल्क करता था उसमें कुछ सरकार हेल्प कर दे रही है। तो हमारे लिए तो एक समझिए कि बहुत बड़ी चीज़ है आयुष्मान कार्ड, और जिसकी वजह से हम और चैरिटी कर पा रहे हैं। सरकार के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह की योजना लाएं जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। लोग बुराई करते हैं, उनका काम है बुराई करना, बहुत लोग ऐसे सेटिस्फाई है, सबको नहीं कहा जाता, लेकिन मैं 101% सेटिस्फाई हूँ। और इस योजना से मैं लगभग डेली मान के चलिए कि मेरे अस्पताल हमेशा 30 से 40 मरीज आयुष्मान के रहते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कहा जाता है, किसी बड़े लेखक ने कहा था कि चैरिटी बिगिंस एट होम। और जब ये दो चेहरे, ये दो पार्टनरशिप आप देखते हैं, जैसा सर ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर सर गोद में किसी बच्चे को लेकर के खड़े थे और उन्होंने कहा कि इसको इमरजेंसी की ज़रूरत है, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये वो दो चेहरे हैं, एक तरफ है शाही सर जिनको किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है, एक तरफ है नीरज सर डायरेक्टर, अमेरिका जैसे बड़े देश में मेंबर भी हैं सर मेडिकल को लेकर के। तो कितनी बातें हैं कहने को, करने को। और ये बातें ही नहीं, ये जो भीड़ है, जो लोगों की जो चेहरे पे सुकून है कि नीरज अवस्थी को आज देखेंगे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, ये सुकून इनके चेहरे पे आज नजर आता है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।